किसी ने क्या खूब कहा है कि यह जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, जरूरी यह है कि आप किस उम्र की सोच रखते हो। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे तीरंदाज की जिसने बचपन से तीरंदाजी का अभ्यास किया था और अब कहीं दूर दूर तक उसकी टक्कर का तीरंदाज नजर नहीं आता था। तीरंदाजी का हर मुकाबला वह जीत चुका था। अब उसको अपनी बेजोड़ क्षमता पर अहंकार हो गया। वह स्वयं को विश्व का सबसे महान तीरंदाज मानने लगा। वह जहां भी जाता वहां लोगों को मुकाबले के लिए चुनौती देता और उन्हें हराकर उनका मजाक उड़ाता। एक दिन वह अपने गुरु से बोला, गुरुजी, यह तो आप भी मानेंगे कि आपका चेला आपसे आगे निकल गया। आपको मुझ पर गर्व तो होगा ही। गुरुजी बोले, तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ चेले जरूर हो, पर पहाड़ी के पीछे एक बूढ़े जैन मास्टर रहते हैं। उनकी तीरंदाजी के सामने तुम अभी भी नौसिखिए हो। अब जाकर आगे का हुनर उनसे सीखो। युवा तीरंदाज को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, भला मेरे हुनर से ज्यादा तीरंदाजी में और हो क्या सकता है। वह पहाड़ी के पीछे रहते बूढ़े जैन मास्टर की कुटिया पर पहुंचा। उसने जैन मास्टर को तीरंदाजी मुकाबले के लिए चुनौती दी। जैन मास्टर तीरंदाजी में अपनी कुशलता के लिए प्रसिद्ध थे। पहले तो उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब युवा तीरंदाज अपने अहंकार पर अड़ा रहा तो उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। मुकाबला शुरू होते ही युवा तीरंदाज ने बहुत दूर खड़े एक पेड़ के तने पर एक निशाना बनाया। फिर वापस आकर उसने तीर कमान उठाकर पेड़ के तने पर बनाए निशाने पर तीर छोड़ा। तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। फिर उसने दूसरा तीर चलाया जिसने पहले तीर को बीच में से चीर दिया। वह हंसकर बोला, देखो, क्या आप इससे बेहतर निशाना साध सकते हैं। जैन मास्टर विनम्रता से मुस्कुराए और उससे पेड़ पर आने का इशारा किया। जैन मास्टर को हराने के लिए उत्सुक युवक उनके पीछे पीछे पहाड़ पर चढ़ने लगा। ऊपर हाड़ कंपा देने वाली ठंड और तेज हवा चल रही थी। दोनों पहाड़ों के बीच एक गहरी खाई थी और पछाड़े खाती खतरनाक नदी बह रही थी। पहाड़ों के दोनों छोर पर लकड़ी का अस्थायी पुल बंधा हुआ था। जैसे ही जैन मास्टर ने उस पुल पर पहला कदम रखा, डगमगाते पुल की चरमराहट की आवाज आने लगी। वह आगे बढ़े और युवक को पुल पर उनके पीछे आने को कहा। ठंड में कंप रहा युवक डगमगाते पुल पर पैर रखते ही घबरा गया। जैन मास्टर तीर कमान लिए शांत भाव से हिलते डुलते पुल पर चले गए। बीच में रुककर उन्होंने कमान पर तीर चढ़ाया और सामने लगे पेड़ के फल पर निशाना लगाया। फल टूटकर गिर पड़ा। उन्होंने युवक की और सौम्य मुस्कान के साथ देखकर कहा, अब ऐसे ही दूसरा फल तुम तोड़ो। तीरंदाज पुल पर 2 कदम आगे बढ़ा कि पुल लचकने लगा। नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई और भयंकर वेग से बहती नदी चट्टानों से टकराती थी। नीचे से तेज हवा के ठंडे झोंके आ रहे थे। तीरंदाज के हाथ पांव कांप गए। वह घबराकर पुल पर लेट गया और किसी तरह पुल के बीचों बीच पहुंचा। वह डगमगाते पुल पर बमुश्किल खड़ा हुआ। बूढ़े जैन मास्टर को एकदम शांत और निडर खड़ा हुआ देखकर वह हैरान रह गया। उसने तीर कमान से निशाना साधा, लेकिन तीर लक्ष्य के करीब भी नहीं पहुंच पाया। हिलते डुलते पुल पर निशाना बनाते हुए उसने दूसरी बार लक्ष्य भेदने की कोशिश की, लेकिन दूसरी बार भी असफल रहा। युवक ने निराश होकर हार मान ली। उसने जैन मास्टर से पूछा, आपने इतने सटीक तरीके से लक्ष्य को कैसे भेदा। जैन मास्टर ने हल्की मुस्कान बिखेर कर कहा, युवा मित्र, तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे दिमाग, हाथों और आंखों को तीरंदाजी सिखा दी है, लेकिन मन पर नियंत्रण बनाना नहीं सिखाया। जिस दिन इस मन पर नियंत्रण करना सीख लोगे, उस दिन चाहे जैसी भी परिस्थिति होगी, तुम्हारा निशाना नहीं चुकेगा। किसी भी खेल में विजेता बनने के लिए मन और शरीर के बीच में संतुलन होना अत्यंत आवश्यक है। और एक बात जिंदगी में याद रखना, हमेशा सीखते रहना और अपनी काबिलियत पर कभी घमंड मत करना। सीखते रहोगे तो जवान रहोगे, नम्र रहोगे तो लोगों के दिल में प्रिय बने रहोगे। उस युवा तीरंदाज ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, तो क्या आप मुझे मन पर नियंत्रण बनाना सिखा सकते हो। मैं आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ। जैन मास्टर ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। दोस्तों, युवा तीरंदाज ने अनुकूल परिस्थितियों में प्रशिक्षण लेकर धनुष बाण में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए शरीर और मन पर नियंत्रण बनाना नहीं सीखा था, जो किसी भी स्थिति में लक्ष्य भेदने के लिए बहुत जरूरी होता है। जब वह तीरंदाजी सीख रहा था तब उसके कौशल में सुधार हो रहा था, लेकिन मन को नियंत्रित करने का अनुशासन केवल ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि अब तो मैंने पा लिया जो पाना था,
इसी माइंडसेट के साथ हम सीखना छोड़ देते हैं और जहाँ थे वहाँ अटक जाते हैं। अगर आप महीने के 20,000 रुपये कमा रहे हो तो 20,000 तक ही रह जाते हो। जहाँ तक कोई नहीं पहुँचा उसके बारे में सोचना हम बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमें सब कुछ आ गया है। अगर हम लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो इस प्रकार का माइंडसेट बदलना होगा और सीखते रहने का माइंडसेट विकसित करना होगा। जो इंसान सीखना छोड़ देता है वह बूढ़ा है, फिर चाहे वो 20 का हो या 80 का। और जो इंसान सीखता चला जाता है वो हमेशा जवान है, फिर चाहे वो 20 का हो या 80 का, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। वी कम नियरेस्ट टू द ग्रेट व्हेन वी आर ग्रेट इन ह्यूमिलिटी। रविंद्रनाथ टैगोर।